तस्य पंचान भविन पुत्रा कन्यैका च वरानना। महाराज राजा से भीष्म को नाम विदर्भाधिपतिर्महान। विदर्भ देश के कुंडनीपुर जिले के राजा विदर्भ जो है भीष्मक, उनके 5 पुत्र हैं। रुक्मी, रुक्मबाह, रुक्मकेश, रुक्माली, रुक्मगर्ज, ये 5 पुत्र हैं। और एक है कन्या रुक्मिणी, जो जन्म से ही भगवान श्री द्वारिका नाथ को ही अपना पति मानती हैं। लेकिन रुक्मी कट्टर बैरी था, भीष्मक चाहते थे ब्याह हो जाए। रुक्मी ने कहा आपके चलते मैं अपनी बहन का ब्याह उससे नहीं करूंगी, तुम नहीं करूंगा। मैं अपने 5 बहनों का 5 भाइयों के बीच में एकलौती बहन है और उसका विवाह तो मैं अच्छे खानदान में करूंगा। तो चेरी देश के राजा दमघोष के बेटा शिशुपाल के संग रुक्मी ने विवाह तय कर दिया। अब विवाह तय हो गया। पहले के जमानों में बारात पहले ही कुछ दिन आ जाती थी, तो बारात भी आ गई थी। अब बारात में आकर जो है शिशुपाल आदि पड़ाव डाल चुके थे। इधर रुक्मिणी बड़ी दुखी थी, तो भगवान के पास अपना संदेशा कैसे भेजे। तो रुक्मिणी ने एक पत्र लिखा और वहाँ एक ब्राह्मण देवता रहते थे, पुरोहित बाबा, बूढ़े हो गए थे और रुक्मिणी को बड़ा मानते थे। सो उस ब्राह्मण देवता के माध्यम से पत्र को भिजवाया और पत्र पहुंचा कहाँ? द्वारिकापुरी में द्वारिकानाथ भगवान कृष्ण के पास। ब्राह्मण ने पत्र सुनाया और उस पत्र में मैया रुक्मिणी ने लिखा था, मन जाहि राच हूँ मिलहि सोबर, सहज सुंदर सांवरो, करुणा निधान सुजानुशील, स्नेहु जानत रावरो। एहि भांति गौरी असीस सुनिसिय, सहित ही हर्षित अली, तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि, मोदित मन मंदिर चली। आज मैया रुक्मिणी लिख रही है, हे अच्युत श्रेष्ठ, हे देव श्रेष्ठ अच्युत भगवान, आपका बड़ाई सुन सुन के मैं चित्त से आपकी हो चुकी हूँ और मेरा ब्याह मेरे भाई ने शिशुपाल से तय कर दिया। बारात भी दरवाजे आ गई है। नाथ सुनिए, सिंह के भाग को कोई गीदड़ उठा के लेके चला जाए, ऐसा न हो जाए। और मैं आपसे कह रही हूँ कि इस रुक्मिणी का ब्याह तो आपके साथ ही होगा, अन्यथा इस घर से अर्थी निकलेगी। आप कहोगे कि कहाँ मिलूं, कैसे मिलूं, तो कह रही हूँ कि गौरी पूजन के आऊंगी और उस गौरी पूजन में आप वहाँ सम्मिलित होकर के आप हमको लेके चलिएगा, मैं आपके साथ चलूंगी। क्योंकि मैं आपके सिवा किसी अन्य को पति मान ही नहीं सकती। असत्य है महाराज, जब जब भगवान नारायण अवतरित हुए हैं तब तब लक्ष्मी उनके पत्नी के रूप में मृत्युलोक में आई है। तो माँ रुक्मिणी लक्ष्मी की स्वरूपा है, तो नारायण के संग तो लक्ष्मी ही होंगी। लक्ष्मी तो कभी भी नारायण से ही ब्याही जाएंगी। सो भगवान आज उस ब्राह्मण देवता को मन की गति से भी तीव्र चल लेने वाले रथ पे बिठाया है और रथ वह पहुंचा कहाँ? विदर्भ देश में। विदर्भ देश के राजा भीष्मक अपने पुत्री के विवाह के लिए कुछ सुहाग के समान वर को देने के लिए चल रहे थे। बीच में द्वारिकाधीश से भेंट हो गए। इधर जब भगवान द्वारिकानाथ निकले तो बलराम जी ने कहा द्विकी माँ से, माँ हमें तो लग रहा है कन्हैया ब्याह करने गए हैं। अरे ब्याह करने ठीक है, लेकिन उनको तो इतना सोचना चाहिए ना कि ब्याह में बाराती रहे ना रहे, लेकिन जेठ को रहने की आवश्यकता। आखिर मेरी बहुरिया को गुरहतेगा। तो बलराम जी ने हल मुसल लिया और चल दिए। इधर देखिए विदर्भ देश के राजा भीष्मक जो दूल्हा को सुहाग का पेटिका देना था, भगवान कृष्ण को देखा सो आओ भगत होने लगा। भगवान ने प्रणाम किया और भीष्मक ने उस दूल्हा का पेटी द्वारिकाधीश को दे दिया।
और द्वारिकाधीश को अपने रथ में बिठा करके और पूरी कुंडलीपुर में घुमाया। गांव के लोग कहते हैं आह कितनी सुंदर जोड़ी है, जितनी अपनी बहिनी सुंदर रुक्मिणी है उतने ही सुंदर अद्भुत देखो तो राजकुमार को भी खोजा है। अब दोनों की जोड़ी बड़ी अच्छी लगेगी। धीरे धीरे पहुंच गए भगवान उस बारात में। अब भगवान को देखकर घराती समझते हैं कि बाराती है और बाराती समझते घराती है। भगवान का रिश्ता तो सबसे है, कौन है ऐसा जिससे भगवान का रिश्ता नहीं होगा। हम भले ही भगवान को गालियां दे दें लेकिन भगवान सचमुच में सबके हैं। वो आस्तिक हो नास्तिक हो, वह किसी भी धर्म से जुटा हो, हर एक धर्म उस परमात्मा से ही मिलाता है। उस आत्मा का मिलन तो मात्र एक परमात्मा से है। आज यहाँ भगवान शिशुपाल भगवान की बुआ का लड़का है, तो रुक्मी समझता कि बुआ के लड़का है जो ब्याह में आया होगा, और शिशुपाल समझता है कि भगवान श्री कृष्ण के पिता वसुदेव और भीष्मक मित्र हैं तो मिताई में आया होगा। तो रुक्मी ने एक अलग पड़ाव कर दिया। और रुक्मिणी को जब मिला ब्राह्मण देवता का सुकून भरा मंत्र कि आ गए हैं द्वारिकाधीश, तो रुक्मिणी के बाम अंग फड़कने लगे। और मैया के बाम अंग फड़कने लगे, यानी माताओं का जब बायां अंग फड़के तो समझना है कि शुभ संकेत। भाभी भैया के कहने से तो मैं ब्याह कर रही हूँ, तो एक बार भैया से कह दो कि मुझे अंतिम इच्छा गौरी पूजन के लिए भेज दें। सो बहुत सारे सैनिकों के सन्निधि में रुक्मिणी को भेजा है गौरी पूजन के लिए, और रुक्मिणी गौरी पूजन के लिए गई हैं। सैनिकों से कहा देखो कोई गड़बड़ नहीं होना चाहिए। और ध्यान दीजिए महाराज, नमस्ते त्वां भिके भिक्षणम गई हैं तो सामने किसकी मूर्ति है? कात्यायनी माँ की। और कात्यायनी माँ का तो मूर्ति है, पूजन कात्यायनी माँ का कर रही हैं रुक्मिणी। लेकिन उसी कात्यायनी माँ के दिव्य मूर्ति से भगवान श्री द्वारिकाधीश प्रकट हो गए। बोल द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। और पूजन बड़ा विहित ढंग से कर रही हैं, इतना मगन से कर रही हैं कि भगवान प्रकट हैं और ये आरती घुमाए जा रही हैं। चलो सखी पूजियावे। जो दूर दराज है सभी भगवान के विवाह में सम्मिलित हो जाएं। कुछ ही क्षणों में विवाह संपन्न है। चलो सखी पूजियावे गौरी दरबार। 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 चलो सखी पूजियावे गौरी दरबार मैया दरबार। गौरी दरबार मैया दरबार। गौरी दरबार मैया दरबार। गौरी दरबार मैया दरबार। चलो सखी पूजियावे गौरी दरबार। चलो सखी पूजियावे। महाराज आज मैया के पास पहुंच के मैया रुक्मिणी अपने सखियों के संग बड़ी विहित पूजन कर रही हैं। ओ गौरी के पूजन करबे सब सखी मिले। गौरी के पूजन करबे सब सखी मिले। गौरी के पूजन करबे सब सखी मिले। गौरी के पूजन करबे
सब सखी हिले मिले। ओ मैया जी के करबे आज, गौरा जी के करबे आज, मैया जी के करबे आज, गौरा जी के करबे आज। 16 श्रृंगार चला हो सखी पूजियावे गौरी दरबार, चलो हो सखी पूजियावे गौरी दरबार, चला हो सखी पूजियावे। बोल गौरी मैया की जय हो। जैसे ही गौरी जी का मन से पूजन किया तो भगवान मिल गए। यही भांति गौरी असीस सहित हर्षित यली तुलसी भवानी पूजी पूनी पूनी मोदित मन मंदिर चली। जानी गौरी अनुकूल सियही हर सुन जात कही, मंजुल मंगल मूल बाम अंग फलकन लगे। माँ रुक्मिणी का बायां अंग फड़का था, सामने देखा तो मूर्ति से साक्षात द्वारिकाधीश प्रकट हो गए। जो हजारों की संख्या में सैनिक गए थे रक्षा के लिए, वही सैनिक महाराज रुक्मिणी को विदा कर रहे हैं। कोई देखता कहता देखो कितनी सुंदर देवी है, कोई कहता कितना सुंदर वर है, दोनों की जोड़ी कितनी अच्छी है। धीरे धीरे दोनों का चाल देखो, दोनों के वस्त्र देखो, रूप देखो। अब अलग अलग बिखान कर रहे हैं तो एक कहता है रथ देखो, एक कहता रथ में लगे घोड़े देखो। अब धीरे धीरे भगवान रथ में बैठे, कहा देखना भी मन की गति से भी तेज चलने वाले हैं। अब धीरे धीरे रथ उड़ गया। उसके बाद एक बोलता रे भैया रुक्मिणी बहना कहाँ गई? तो कहा वो तो चली गई रथ में। अरे भैया राजा रुक्मी हमें नहीं छोड़ेंगे महाराज, सब दौड़े गए। रुक्मी से कहा, जब रुक्मी से कहा तो रुक्मी बारात में था और बारात का दूल्हा कौन? शिशुपाल। शिशुपाल ने सुना कि बच्चियां भग गई, तब तो घबरा गया। अब माथा पीटने लगा, धुनने लगा, रोने लगा कि बैंड बाजा मेरे दरवाजे बजा, इमली मेरी माँ ने घोटा, परछावन हमने घूमा, हमारे नात रिश्तेदार आए थे मुँह दिखैया देने। अब देखो कौन सा मुँह लेके जाऊंगा कि जिस लड़की से ब्याह करने गया था वो लड़की ही नहीं है, किसी और के संग चली गई। वहीं शिशुपाल बैठा था, शिशुपाल को समझाया जरासंध ने, कहा भैया मत रो मत घबराओ, हानि लाभ जीवन मरण